नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स थर्ड और जिसके मॉड्यूल थर्ड के अंदर आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझेंगे, और जो भी यहाँ पर मैं बोलता हूँ या लिखता हूँ उसको भी ध्यान से समझना है और देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है गिवन dy अपॉन dx इक्वल x प्लस साइन y एंड y0 इक्वल 1, कंप्यूट y 0.2 y 0.4 विथ h इक्वल टू 0.2। आगे लिखा है यूलर्स यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। चलते इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह हमें क्या लिखना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, हेयर के बाद जो यहाँ पर dy अपॉन dx जो भी वैल्यू यहाँ पर दी रहती है इसको हमें कैसे लिखना पड़ता है, f लिखें और x कोमा y इक्वल यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो भी यहाँ पर dy अपॉन dx दिया गया है x प्लस साइन y दिया तो ऐसा लिख लें, फिर कॉमा लगाएं, फिर यहाँ पर जो दिया एंड y0 इक्वल 1, तो जो जीरो है यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ai किसकी वैल्यू होती है, x0 की वैल्यू होती है, वह इक्वल की इस तरफ जो वैल्यू दी रहती है किसकी रहती है, y0 की वैल्यू रहती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x0 इक्वल टू कितना 0 है और y0 इक्वल टू कितना है 1 है। फिर आगे यहाँ कंप्यूट लिखा हुआ है और h की ऑलरेडी वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है h इक्वल टू 0.2। अगर नहीं दी रहती तो इनका हम डिफरेंस लिख लेते कितना है, तो वह h की वैल्यू लिख लेते। तो ये जितनी वैल्यू गिवन है इनको हमें लिख लेना बड़े अच्छे से। फिर यहाँ पर हमें ऐसा लिखना आल्सो, आल्सो लिखने के बाद यहाँ पर जो x1 की वैल्यू है इसी तरह हम सॉरी x0 की वैल्यू है, इस तरह हम x1 की और आगे x की वैल्यू निकालेंगे कहां तक, जब तक कि ये जो हमें कंप्यूट लिखा हुआ है इसके अंदर 0.2 और 0.4 प्राप्त नहीं हो जाता। तो देखें यहां से ध्यान से समझें, x0 ऑलरेडी हमारे पास है तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, x1 ऐसा निकाल सकते हैं। जो यहाँ पर x1 निकाल रहे हैं तो इससे पहले हमारी कौन सी वैल्यू गिवन है, x0 की, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x0 लिखेंगे और प्लस हम क्या करते हैं, h का प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर जो x0 की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू कितनी है 0.2 है, तो 0.2 लिख देंगे और इक्वल में इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो हमारी पहली वैल्यू प्राप्त हो गई है। इस तरह हम क्या निकालेंगे, हम x2 निकालेंगे। x2 निकालेंगे तो x2 से पहले जो वैल्यू हम निकाल चुके उसको रखेंगे यहाँ पर, प्लस हम h कर देंगे। x1 की वैल्यू कितनी है 0.2 है जो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, प्लस हम h करेंगे, h की वैल्यू कितनी है 0.2 है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। इस तरह हमारी कितनी आ जाएगी, 0.4 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो 0.4 y के अंदर लिखा हुआ है ये भी आ गया। तो इस तरह हमने जो x की वैल्यू थी दोनों निकाल ली है। जब ये दोनों कंप्लीट वैल्यू हो जाए x की या फिर कोई सिंगल वैल्यू दी है तो वहां तक हम कंप्लीट x1 x2 x3 इस तरह निकालते हुए चलते, जब तक कि ये कंप्यूट वाली वैल्यू दी है वहां तक नहीं निकल आता। जैसे यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू दी है, दोनों वैल्यू निकाल ली है, अब यहाँ पर हम खत्म कर देंगे। इसके बाद जो फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला, यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से हमें समझना है। अब जो फॉर्मूला होता है वह जो फॉर्मूला होता है वह मैं यहां पर लिख रहा हूं, yn प्लस 1 इक्वल yn प्लस hy 2 ब्रैकेट के अंदर f, फिर यहां पर एक छोटा ब्रैकेट लगाएंगे x n कोमा y n, ऐसा फिर से बंद करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर f लगाएंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर x n प्लस 1, फिर कोमा लगाएंगे, फिर हमारा y n प्लस 1, फिर यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है, इस स्टार को ध्यान से समझना, क्या लगा हुआ है, स्टार, स्टार लगा हुआ, इसको बंद करके फिर कॉम। तो ये हमारा कॉमन फॉर्मूला है। इस कॉमन फॉर्मूले के आधार पर हम आगे पूरा सॉल्यूशन करते हैं। हमें फॉर्मूला तो याद करना है, अगर आपको याद होता तो अच्छा, नहीं तो जिस तरह हम कंसेप्ट बता रहे हैं उसको आप ध्यान से रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो y स्टार n प्लस 1 लगा इसकी वैल्यू नहीं होती, सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
वाई स्टार लिख देंगे। बस हमें फॉर्मूले भूल जाए, हमें याद है कि नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। वाई स्टार निकालेंगे कैसे, ध्यान रखें। तो वाई स्टार निकाले, हमारे पास 22 से पहले कौन सी वैल्यू है, वाई जीरो है। वाई जीरो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, वाई वन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वाई वन। वाई वन जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला जो नॉर्मली यूलर्स हमने मेथड में यूज किया था उसी का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, वाई वन स्टार हो गया, निकाल रहे हैं तो नॉर्मली वाई जीरो के पास हमारे पास वैल्यू है किसकी, वाई जीरो की, तो वाई जीरो ही रखेंगे, कोई स्टार विस्टार कुछ नहीं लगाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। फिर हमारा जो फॉर्मूला था ए एच, आपको याद हो, एफ ए एक्स जीरो और कॉमा वाई जीरो, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को हम कंप्लीट बनाते थे या मॉडिफाई करते थे, और कैसे करते थे ध्यान से समझें। यहाँ पर वाई वन स्टार की जगह वाई वन स्टार रहने दें, इक्वल लगा दें, वाई जीरो की जगह वाई जीरो रहने दें, प्लस एच की जगह एच लिख दें। जो यहाँ एफ और ये पूरा ये फंक्शन था, ये इसकी जगह हम क्या लिखते थे, जो भी क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया है वही लिखते थे, या कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, जो भी वैल्यू दी गई उसको लिखते थे। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे। तो हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए एक्स प्लस साइन वाई, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस साइन वाई लिख देंगे। अब एक्स प्लस साइन वाई तो हमने पूरा लिख दिया, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ ध्यान देने योग्य बात है, वो है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। यहाँ पर हमने क्या लिखा, जीरो जीरो लिखा था, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, जिससे हम एक्स जीरो बाई जीरो की वैल्यू पुट कर सके, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। तो इसका यूज अब हमें क्या करना, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना और इसको कैलकुलेट कर लेना। तो बाई जीरो की वैल्यू हम देख रहे हैं कितनी हमारे पास, 1 है, तो 1 रख देंगे। प्लस एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.2 है, तो उसको रख देंगे। 0.2 कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं आप। फिर हम ब्रैकेट चालू करेंगे, एक्स जीरो की वैल्यू हमारे पास 0 है ऑलरेडी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर प्लस ये प्लस लगाएं, साइन की जगह साइन लिख दें, और बाई जीरो की वैल्यू 1 है, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, ऑलरेडी यहाँ पर लिखी है तो आप देख सकते हैं। अब इसको हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो कैलकुलेट जो हमने करके रखा उसको मैं समझा देता हूँ। ये हमारा 1 है, 1 की जगह 1 रहने दें, प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारा यहाँ पर 0.2 है, तो 0.2 को 0.2 रख दें, ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व कर लें, तो जीरो ही होता, साइन 1 की कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें, साइन 1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आ रही है वो 0.8415 ये आ रही है। अब इसको एक ही बार में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें, फिर इक्वल दबाएंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसमें 1 का प्लस कर दें, तो ये है जो वैल्यू आ रही है 1.1683683 इतनी वैल्यू आ रही। तो हमारे पास क्या आ गया, y1 स्टार आ गया। अब y1 स्टार आ गया तो हम इसमें y1 स्टार क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हमने कहा फॉर्मूले एन मेन से हमें कोई मतलब नहीं, हम जैसा बता रहे हैं वैसा आप समझें। सबसे पहले हमें क्या निकालना, y1 स्टार निकालना है। y1 स्टार कैसे निकालते, जो हमारा नॉर्मल यूलर्स मेथड का फॉर्मूला था उसी का उपयोग करके हमें निकालना है। उसी का उपयोग करके हमें, जी हम पहले भी कई बार बता चुके, एफ एक्स जीरो बाई जीरो क्या होता है, जो यहाँ पर दिया रहता है वही होता है, तो हमने वही पुट कर दिया। यहाँ पर एक्स जीरो बाई जीरो था, उसको यहाँ पर लिख दें, क्योंकि एक्स जीरो बाई जीरो की वैल्यू हमारे पास है, उनको यहाँ पर पुट करें, y1 स्टार निकाल दें। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे इसको ध्यान देखें। तो हम क्या निकालें, यहाँ y1 स्टार निकालना, तो हमें क्या निकालना है, y1 निकालना। क्या निकालना है, y1, यहाँ पर निकालेंगे y1, याद रखें y1 स्टार निकालना। तो अब हम y1 निकालेंगे। y1 भी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि y0 हमारे पास है ऑलरेडी। इसका जो फॉर्मूला बनेगा, y1 ऑलरेडी निकाल रहे हैं हम, y0 हमारे पास है, तो हम यहाँ पर इससे एक कम लिखते हैं, तो y0 आ जाएगा, प्लस hy2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस hy2, बड़ा ब्रैकेट लगाएं, फिर f लिखें, फिर ब्रैकेट के अंदर x0 y0, इसको बंद कर दें, फिर प्लस f आ जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 का स्टार, ये हमारा हो गया। अभी फॉर्मूला कैसे बना, यहाँ पर देख लें, जैसे कि yn था तो हम y1 निकाला है, क्योंकि हम n की जगह 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर y0 हो गया, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, h/2 हो गया, f x0 y0 क्या है, x0 y0। फिर इसको मॉडिफाई करेंगे, तो फिर प्लस लगा के f x0 की जगह x1 हो जाएगा, x0 की जगह क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और y0 की जगह जो हमने y1 स्टार निकाला हुआ है वो y हो जाएगा। मॉडिफाई कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। y1 निकालना है, तो y1 की जगह y1 इक्वल करके y0 आ जाएगा, प्लस hy2
हमारा ऑलरेडी जो फंक्शन है एफ एक्स जीरो वाई जीरो ऑलरेडी रहता, फिर प्लस करके इसको मॉडिफाई कर दें, एफ एक्स जीरो की जगह एक्स वन कर दें और वाई जीरो की जगह वाई वन करेंगे, लेकिन स्टार वाला जो हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। कोशिश ये करते जो वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी पहले उनको यहाँ पर यूज करना है। अब हमें सारी वैल्यू इसमें पुट कर देना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले एक बार और मॉडिफाई कर देते इसको, एच वाई टू कर दें और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी है इसकी जगह एफ एक्स जीरो वाई जीरो क्या होता है यहाँ पर एक्स प्लस साइन वाई, जो मैं कई बार इसको समझा चुका हूँ, एफ लगा हुआ है तो ये हमारा पूरा फंक्शन रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स जीरो प्लस साइन वाई जीरो हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर इसको भी बंद कर लें, फिर प्लस आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एफ एक्स वन ई है, तो हम क्या करेंगे, एफ पूरे की जगह पूरा फॉर्मूला रखें तो, लेकिन यूज कैसे करेंगे, एक्स एक्स जीरो है एक्स वन है तो एक्स वन कर दें, प्लस यहाँ पर क्या वाई वन स्टार है तो यहाँ पर वाई वन क्या करेंगे, वाई वन स्टार, सॉरी जो फॉर्मूला दिख रहा है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रख लें पूरा एक्स और क्या है हमारा साइन वाई है, तो यहाँ पर हमने जो एक्स की जगह एक्स वन कर दिया और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, प्लस साइन वाई है, लेकिन वाई यहाँ पर हमने इधर क्या ऊपर क्या किया था वाई जीरो किया था, लेकिन यहाँ पर वाई वन करना, लेकिन स्टार लगा देना क्योंकि स्टार की वैल्यू हमारे पास ये वाली यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस तरह फॉर्मूला मॉडिफाई कर लें। अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है। क्या समझ में आया, हमने एफ एक्स वाई जीरो इसकी जगह वही एक्स प्लस साइन वाई रखा हुआ है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया, यहाँ पर भी हमने एफ एक्स वन वाई वन की जगह वही रखा, लेकिन यहाँ पर एक्स वन था तो एक्स वन कर दिया, वाई वन स्टार था तो हमने जो वाई था उसकी जगह वाई वन स्टार कर दिया। अब हम वैल्यू रखना, तो वाई जीरो की वैल्यू हमारी वन है प्लस, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एच की वैल्यू कितनी है हमारी 0.2 है और हमारा नीचे 2 आ जाएगा, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दें, एक्स जीरो की 0 है, साइन आ जाएगा, वाई जीरो की 1 है तो इसको रख दें, तो प्लस लगा दें, एक्स वन की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे 0.2 है, 0.2 प्लस साइन वाई वन स्टार की वैल्यू कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे जो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, कितनी है 1, सॉरी पहले साइन रखेंगे हम यहाँ पर, तो ब्रैकेट के अंदर 1.1683 रख देंगे, इसको बंद कर देंगे। थोड़ी सी स्क्रीन नीचे कर लेता हूं मैं, तो अब हम बस इसको कैलकुलेट करना, तो आंसर सिर्फ निकालना, 1 की जगह 1 ही रख दें अभी, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1 आएगा, फिर ब्रैकेट चालू कर लें। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं साइन 1 की वैल्यू तो हमारी आ रही 0.8415 प्लस हमारा क्या है यहाँ पर, इसको ऐसा ब्रैकेट लगा लें, है ना, तो यहाँ पर क्या 0.2 साइन इसकी वैल्यू निकाल लें, फिर प्लस 0.2 कर दें, तो जो वैल्यू आएगी वह आ रही 1.1201, ये वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या कुछ नहीं करना, इसको प्लस कर देना, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसमें प्लस कर देना, इस तरह हमारी y1 इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है वह आ जाएगी 1.19616। इस तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट, ये ऐसा लिखे हेंस, और जो हमारी y 0.2 इक्वल कितना आ गया हमारा 1.19616, ऐसा लिख रहे हैं अप्रोक्स, इतना आ गया, हमारी पहली वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड निकालेंगे, क्योंकि हमने अभी हम जो x की वैल्यू हमने क्या बोला था कि यहाँ पर अभी x1 तक निकाला हुआ है, क्योंकि हमने देख रहा है सिर्फ x1 यूज किया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ हमें x2 तक चलना है, तो x1 और x2, यहाँ पर भी y1 निकाला है तो y2 की भी वैल्यू भी निकालें, तो हमने जैसे पहले बताया था जो x की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं उतनी वैल्यू हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो x1 की हो गई है जो कि 0.2, इतना हमने आंसर लिख दिया अप्रोक्सीमेट। अब हम y2 की निकालेंगे, अब हम y2 निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या पड़ेगा, y2 स्टार की जरूरत पड़ेगी, जैसे y1 स्टार की जरूरत पड़ेगी तो y2 लिख दें, यहाँ पर स्टार लिख दें। अब हमारे पास y2 स्टार कर रहा है तो y2 से पहले, इससे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, y1 की आएगी, तो हम y1 लिख दें यहाँ पर, फिर हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, h रहता फॉर्मूले में, f रहता है, और यहाँ पर क्या था, जब y1 स्टार निकाला था x0 y0 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1, y1 हो जाएगा, और इसको ऐसा बंद कर दें। इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा y1 की जगह y1 हो जाएगा, प्लस h की जगह h रहेगा, और हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन दिया था, जो dy/dx दिया था, क्या दिया था, ax दिया था, प्लस हमारा क्या दिया था, साइन y दिया था,
लेकिन यहाँ पर क्या है x1 y1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे x1 लिख देंगे, यहाँ पर y1 लिख देंगे, इसको बंद कर देंगे। बस हमें सारी वैल्यू पुट कर देना। वैल्यू पुट करना बहुत आसान है। y1 की वैल्यू कौन सी हमारी a वाली है, तो ऑलरेडी निकाल चुके, तो उसको रखते हैं 1.19616 प्लस h की वैल्यू कितनी थी 0.2 थी, तो उसको रख दें। फिर ब्रैकेट बंद करें। x1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, तो आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं। मैं तो यहाँ डायरेक्ट रख रहा हूँ, कितनी थी 0.2 थी, प्लस साइन की जगह साइन रख दें, और हमारी y1 की वैल्यू फिर से वही रखना पड़ेगी जो यहाँ पर रख चुके हैं 1.19616 ऐसी रख दें। यहाँ बड़ा ब्रैकेट चालू कर दें, यहाँ पर इस तरह है। बस अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो y2 जो स्टार है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। मैं नॉर्मली ये सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ स्टेप लिख देता हूँ। 1.19616 फिर प्लस लगा हुआ है, याद हो आपको, फिर 0.2 है, 0.2 की जगह 0.2 लगा दें। फिर हमारा ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, साइन इतने की वैल्यू निकाल लें, फिर उसमें प्लस 0.2 कर दें, तो जो वैल्यू आ जाएगी वह आ रही है 1.1306। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें इतने का प्लस कर दें, तो जो वैल्यू आ जाएगी वह आएगी 1.4228। इस तरह हमारी कौन सी y2 स्टार आ जाएगा। जब y2 स्टार आ गया हमारे पास, तो ऑलरेडी हम मॉडिफाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मॉडिफाई जो फॉर्मूला है वह क्या, y2 निकालना पड़ेगा। y2 निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इससे कम वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर y1 हो जाएगा प्लस hy2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमारा बड़ा ब्रैकेट लगाएं, तो फिर छोटा लगाएं f x1 y1, फिर प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस फिर से हम f लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 y2 और स्टार आएगा। याद रखें, जो वैल्यू हमारे पास है वही वैल्यू आएंगी। हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको मॉडिफाई कर देना। y1 की जगह y1 रहने देना, hy2 की जगह hy2 रहने देना, बड़ा ब्रैकेट लगाएं। ये जो फंक्शन है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर ax प्लस क्या लिखेंगे, साइन y लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया। यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 लगा देंगे ऐसा, इसको बंद कर देंगे, प्लस लगाएंगे, ये फिर से हट जाएगा, इसकी जगह फिर से हम वही फंक्शन लिखेंगे ax प्लस साइन y लिखेंगे। लेकिन यहाँ x2 है तो x2 कर देंगे, यहाँ y2 स्टार है तो y2 स्टार कर देंगे। ऐसा बंद कर दें, बस इसको ऐसा बंद कर लेंगे। सारी वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल देना। y1 की वैल्यू ऑलरेडी जो यहाँ से है उसको उठा के रख देंगे 1.19616, फिर हमारा प्लस हो जाएगा। h की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी है हमारी, 0.2 है, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के बड़ा ब्रैकेट चालू करें, छोटा करें। x1 की वैल्यू कितनी थी 0.2 थी, प्लस साइन की जगह साइन रहने दें, और जो y1 की वैल्यू है वह कौन सी रखेंगे, हम यही रखेंगे जो यहाँ पर है ऑलरेडी 1.19616। इसको बंद करना है, प्लस फिर से हम x2 की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी निकाली थी 0.4 थी, आपको याद हो, प्लस साइन की जगह साइन रहने दें। y2 स्टार की वैल्यू जो हमने अभी जस्ट निकाली हुई है इसको रख देंगे 1.4228। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन है नॉर्मली, कैलकुलेशन करके मैं यहाँ समझा देता हूँ कितनी 1.19616 प्लस कोई वैल्यू मिस हो जाती तो आप उसको सही कर लें। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, इसके इसमें डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट चालू करें, इसको सॉल्व कर लें, साइन इतने की वैल्यू निकाल लें, और इसको 0.2 को प्लस कर दें, जो वैल्यू आ रही 1.1306 आ रही है। फिर प्लस हम करेंगे, इसमें भी साइन इतने की वैल्यू निकाल लें, फिर 0.4 का प्लस कर दें, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वह आ रही है 1.38899। बस हमें क्या करना है, इनके इनको प्लस कर देना, इसका मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें इतने का प्लस कर देना। तो इस तरह हमारी y2 इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 1.448119, इतनी वैल्यू आएगी। वो यही इक्वल किसके बराबर है, हमारी y ब्रैकेट के अंदर 0.4 के बराबर। यही हमारा क्या होगा, आंसर। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।